कश्मीर के सभी पत्रकार साथियों को शुभकामनाएं। आज का जो पत्रकार वार्ता का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है सरदार एक्ट 150। ये पूरे देश में राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए ये हर संसदीय क्षेत्र में यात्राएं होंगी। जैसे बीकानेर संसदीय क्षेत्र है, इसमें 3 यात्राएं होंगी 10-10 किलोमीटर। एक 10 किलोमीटर की यात्रा 1 मार्च 1 नवंबर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यहाँ मूर्ति है एसपी मेडिकल कॉलेज में, वहाँ माल्यार्पण करके 1 नवंबर को हम शुरू करते हैं। ये शहर फिर देहात की एक यात्रा होगी, वो 15 नवंबर को वो हम उनकासर से शुरू करेंगे और 20 बार तक जाएंगे, ये 10 किलोमीटर। फिर एक तीसरी यात्रा अनूपखंड में होगी, वो बीकानेर संसदीय क्षेत्र का दूसरे जिले का पार्ट है, इसलिए वहाँ भी एक यात्रा होगी, वो भी 10 किलोमीटर की। उस यात्रा की तिथि और रूट अभी तय करना बाकी है। बीकानेर शहर और देहात की तिथि भी निर्धारित हो गई है और रूट भी निर्धारित हो गई है। पूरे देश में ये यात्रा 31 अक्टूबर से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल 150 की जो जन्म जयंती है, इस अवसर से शुरू होकर के और 25 नवंबर तक ये यात्राएं चलेगी। फिर एक 150 किलोमीटर की यात्रा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म स्थान से शुरू होकर के वो पूरे 150 किलोमीटर का 152 किलोमीटर है, लेकिन वो 150 किलोमीटर की यात्रा हम कह रहे हैं। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म स्थान से शुरू होकर केवड़िया, जहाँ पे सरदार पटेल साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे खड़ी, वहाँ जाकर के इसका समापन होगा। तो वो यात्रा होगी सरदार पटेल साहब के गांव से केवड़िया तक। उसका नेतृत्व है हमारे खेल और युवा मामलों के जो मंत्री हैं मनसुख भाई मांडवी, वो उनका नेतृत्व करेंगे। और हर जिले से 2 ऐसे कार्यकर्ता जाएंगे जो 150 किलोमीटर चल सकते हैं। इसमें गैप आएगा, 30 किलोमीटर चलेगी, गैप आ गया पूरा आधे घंटे का पूरे घंटे का, वो अलग बात। लेकिन जो 150 किलोमीटर तक चल सके ऐसे 2 कार्यकर्ता प्रत्येक जिले से तय होकर के उनके गांव जाएंगे सरदार पटेल साहब के, और गांव से फिर केवड़ी, वो 150 किलोमीटर की यात्रा होगी। उनका नेतृत्व हमारे भारत सरकार के हमारे युवा और खेल मंत्री हैं मनसुख भाई मांडविया, वो उनका नेतृत्व करेंगे। और हर संसदीय क्षेत्र में जो सांसद होगा वो उनका नेतृत्व करेगा, सांसद चाहे किसी पार्टी का हो, क्योंकि ये देश का एक कार्यक्रम है। देश को एक रखने का जो सरदार पटेल साहब ने उस समय जो काम किया, उनको याद करने का ये अवसर है। सरदार पटेल साहब का वक्तव्य कितना महान था, उनको भी याद करने का ये अवसर है। उनकी एक नाट्य भी बना है सरदार गाथा करके, जिसमें सरदार साहब कैसे सरदार बने वहाँ से लेकर के, और कैसे लोक पुरुष बने, क्योंकि एक ही ऐसे व्यक्ति हैं हमारे इस देश में जिनको लोक पुरुष की उपाधि दी गई। ऐसे हमारे सरदार पटेल साहब की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर जो पार्टी ने कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, उसके सिलसिले में आज सुबह सुबह आपको हमने आमंत्रित किया। आप इतनी बड़ी संख्या में आए भी,
आपको आभार प्रकट करता हूँ। मैं थोड़ा देरी से आया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अर्जुन जी, वैसे तो का जैसा कद हो उसको मान सम्मान मिलना चाहिए। सरदार पटेल साहब के जाने के बाद सरदार पटेल साहब को वो मान सम्मान मिला है। अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसने अगर सरदार पटेल साहब को ज़्यादा याद किया और उनकी इतनी ऊंची प्रतिमा बनाई, केवड़िया को एक विश्व पर्यटन स्थल पर वो ले गए, तो वो सरदार पटेल साहब का कद इतना बड़ा था। उस समय एक ऐसा परिवार शासन में आया जिसने कहा कि गांधी नेहरू परिवार से बड़ा कोई नहीं। इस थॉट को नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा और कहा कि होगा उनका भी योगदान। अब ये नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा, लाल किले की प्राचीर से भी कहा सबका योगदान, गांधी नेहरू परिवार का भी योगदान रहा होगा, लेकिन सरदार पटेल साहब का कम योगदान कैसे है? उनका योगदान भारत को एक रखने में इतना महान है, इसलिए उनकी इतनी ऊंची प्रतिमा लगाई और कोई भाव शायद नरेंद्र मोदी जी का नहीं रहा। विपक्ष में है वो अपनी बात कह सकते हैं और बाकी आप सब लोगों ने कोई न कोई अनुमान लगा करके सारा आपको ध्यान ही है कि बीकानेर में उन्होंने किस कारण से प्रोग्राम किया, वो सारा आज ओपन किया आप लोगों ने। उन्होंने शायद लीडर एजेंडा उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने मेरा कनेक्शन काट दिया घर का, मैं उनका राजस्थान से कनेक्शन काटूंगा, इस तरह की जो बयान उनकी तरफ से है। अपोजिशन में है ना जी, तो अपोजिशन का आदमी तो बोलता ही है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि एनडीए के साथ वो रहे, किसानों के मुद्दे पे उन्होंने सत्ता छोड़ दी, यानी उनका झुकाव आपको लगता है कि एनडीए की तरफ रहा, जिस तरह की बयानबाजी हुई है? एनडीए से आगे चलो आप पहले, बीजेपी भी रहे। पर आप जो सर एनडीए तो बड़ा परिवार है ना, बीजेपी में भी रहे। पर आप जो इशारा कर रहे हैं वहाँ तो भावनात्मक बात कहते हैं, आप जहाँ इशारा कर रहे हैं इशारा आप भी भावनात्मक रिश्तों की समझ बात इशारा आप भी समझ रहे हो, संकेत से भी समझा जा सकता है चीज़ों को। आप तो पीछे कह रहे थे सर थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं बीजेपी के नेता हनुमान बेनीवाल पर, तो क्या मतलब ये भी बी टीम तो नहीं है? नहीं, वो अपोजिशन में अपना काम करेंगे, हम सॉफ्ट किस चीज़ का क्या है, हम हमारा काम करेंगे। भजन लाल जी अभी जब 2 साल पूरे होंगे तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, तो आपके सामने है कि क्या काम किया, छिपाना क्या है इसमें, काम किया है पेश करेंगे। अब 2 साल की बात आपने कर दी, किस तरह से देख रहे हैं 2 साल के कार्यकाल को? 21 समोसे रोज खाते हैं हनुमान की कह ये देखिए वो मैंने ना सुना और वो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये हल्का एक आईसीएस की जो भी ये पतों थी जिनको आज बड़ा पद मिले, वो सारे गहलोत के आगे थे, उनको तोहफा दिया गया है बंगला सरकार को मिले। मैंने आपको क्या कहा कि वो यहाँ बीकानेर में रैली करके उन्होंने भजन लाल जी को भी पोषा और अशोक गहलोत जी को भी पोषा, तो उनका धर्म है, वो अपोजिशन में, इसलिए यही मैंने कहा। अर्जुन जी एक सवाल है, गोचर को लेकर आज कांग्रेस नेता उपवास कर रहे हैं, इसी पर दूसरा सवाल मेरा ये है कि आरोप ये है कि 2021 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, तब एक ऑर्डर जो है वो रिलीज हुआ और उस ऑर्डर पे ये उल्लेख किया गया था कि आज के बाद यानी कि इस दौरान जो भी विकास प्राधिकरण है और विकास प्राधिकरण की तरफ एरिया में जो भी गोचर की भूमि है उसको मोटो विकास प्राधिकरण की हो जाएगी। तो उस ऑर्डर के तहत ही बीकानेर विकास प्राधिकरण का जब गठन हुआ तो यहाँ जो भूमि आ रही थी उस ऑर्डर के बेस पे ही अधिकारियों के गोचर की जो भूमि है उसको गड़बड़ करने की बात मार्च करनी गई है। इस तरह की बात बीजेपी के नेताओं ने भी की, ये मेरी है, लेकिन यहाँ की बात भी ऑर्डर भी मैंने देखा है। तो इस ऑर्डर को लेकर आपको जानकारी या इस ऑर्डर को अमेंडमेंट कराने की बात? ऑर्डर की भी जानकारी है, विषय बहुत सेंसिटिव है और सेंसिटिव विषय पे जब ये मामला उच्च स्तर पर पहुँच गया, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास ये मामला पहुँच गया, मैं भी लेके गया, विवेकानंद जी व्यास जी और भी लोग लेके गए होंगे, अपोजिशन भी लोग लेके गए, जिला कलेक्टर के यहाँ भी क्या करना है, मेरे से भी व्यक्तिगत रूप से गोचर बताओ जो समिति है उसके लोग मिले। तो जब मामला मुख्यमंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसका जरूर कोई उचित निर्णय मैं करूँगा, इसका हल निकलेगा, थोड़ा वेट करना। नहीं, मेरा सवाल ये है तो डबल इंजन की सरकार क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड में बढ़ा और आगे क्या प्लानिंग? देखिए, पहला साल उन्होंने समर्पित किया पानी को,
बदलना चाहिए। और आप भी देख सकते हैं विषय पानी का आगे बढ़ा है तो समझौते हुए हैं। और यहाँ भी जैसे हम बीकानेर में बैठे छत्तीसगढ़ के बाद जलाशय उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने बांसवाड़ा से, तो ये तो जल जीवन मिशन में चीज़ें खराब हुई थी होने लगी। और दूसरा साथ इन्होंने समर्पित किया बिजली। तो पहले दो ही बड़े मुद्दे थे, पानी और सड़कों वाला में ले लेते वो चीज़ें शायद ठीक होती हुई नज़र आ रही है। और अभी 5-7 दिनों में दोबारा इस सड़कों को लेकर इन्वेस्ट करेंगे, लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये खरीद का काम सारा कोऑपरेटिव संस्थाओं को दे दिया जाए, क्या कोऑपरेटिव जो हुआ उसमें कोई ऐसा पता लग पाया? जवाबदेही भी तय हो, निश्चित रूप से जवाबदेही। एक चीज और एक सवाल आप जी अकाउंटेबिलिटी जब आती है तो गुड गवर्नेंस आता है। तो हम तो प्रतीक है ना गुड गवर्नेंस में, डेवलपमेंट। बीकानेर बने ये बीकानेर वासियों की डिमांड काफी वर्षों से रही है। एक विषय वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन इसके बीच में एक कूड़ा में एक प्लांट कोई नहीं, उसमें एक गैस का ही गोबर गैस आधारित एक प्लांट लगा, वो इसी काम में आएगा। बात हुई डिजिटल शुल्क बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ठीक हो गई, चाइना और कजाकिस्तान के अधिकारियों से बात क्या करें? तो आपने बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय एक प्रश्न है, शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करके SGO बना हुआ है, उसमें न्यायिक अधिकारियों के साथ हमारी बैठक नहीं, मंत्रियों के साथ जितने भी इनके मेंबर स्टेट हैं, इनके जितने भी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर वो जुड़े हुए थे। और रशियन जो मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर, वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये 12वीं हमारी SGO समिट थी थ्रू VC। उसमें 2-3 चीज़ें कॉमन आई, जिसमें आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना ये सब जुड़े हुए थे, हम भी जुड़े हुए थे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारा एरिया जुड़ा हुआ था। कॉमन जो 2-3 विषय आई, वो विषय आया एक आर्बिट्रेशन को लेकर के। ये सारे कानून मंत्री चिंतित भी थे और कह रहे थे आर्बिट्रेशन का काम आगे बढ़ना चाहिए। ये ADR का एक रूप है, ADR रिजोल्यूशन मैकेनिज्म कि कोर्ट में मामले इतने पेंडिंग हैं, तो क्या हम आर्बिट्रेशन को ले जा सकते हैं मामलों जिससे हल निकले। दूसरा मीडिएशन का विषय कॉमन है, आर्बिट्रेशन कॉमन है, मीडिएशन कॉमन है, कंसिलेशन कॉमन है। और दूसरा डिजिटल कॉमन है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो मुकदमे हैं इन देशों में, जो SGO मेंबर कंट्रीज में, उनको कम कर सकते हैं। ये एक सहमति हमारी है। सर, एक राहुल गांधी ने कल स्टेटमेंट दिया है कि मेड इन चाइना कहा जाता है और मैं मेड इन बिहार चाहता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ये मोदी जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसके एवज में चुनावी स्टंट की बात है? उनके साथ तो बैठे कौन थे? तेजस्वी जी थे ना, तो उनके पिताजी का शासन था 15 साल। बिहार में क्या निर्माण होता था? क्या निर्माण होता सबको पता है। आप तो महिला प्रतिनिधि हो, मैं तो वहाँ गया हुआ हूँ। मैं तो एक बार छपरा कमिश्नर मेरी ड्यूटी थी, 6 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते थे, ऐसे लालू जी के राज में लोग कहते हैं। महिला विशेष रूप से 5 बजे के बाद भी नहीं निकलती। आज क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था कितनी अच्छी, विकास दिखता है, सुशासन दिखता है। तो अब तो विकास और सुशासन पे चुनाव है। राहुल गांधी ने कहा है कि छठ पूजा को ड्रामा बना दिया, बड़ा विवाद भी हुआ उस पर। देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, ये हम सब स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको ये कोई अधिकार नहीं देता है कि छठ पूजा का भी वो अपमान करें और भारत के प्रधानमंत्री जी का भी अपमान करें। ये सहन नहीं करेंगे। सर, उन्होंने कहा कि ट्रंप से मोदी डरते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं। भाजपा इस पर क्या रुख रखती है? वो आज से कह रहे हैं क्या? मोदी जी को गालियाँ निकाल रहे हैं जब से वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, तब से ही। उनको तो कोई ये परेशानी है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, क्योंकि एक कुर्सी तो मेरे लिए रिजर्व है ना, नेहरू गांधी परिवार के लिए। वो प्रॉब्लम है उनको, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, टूर द थार पे क्या प्रोग्रेस है, कब होगी, किस तरह की तैयारियां हैं? 23 नवंबर फिक्स है उसकी डेट। क्या उसका रहने वाला? थोड़ा अच्छी तैयारियां हो रही है। ये भी आपने विषय अच्छा ले लिया, टूर द थार वाला विषय। उसमें काफ़ी अच्छी एंट्रीज आ रही है। विश्व के अच्छे अच्छे साइकिलिस्ट हैं, वो उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और नॉर्मदेश
जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बरसात हो रही थी हल्की हल्की और साइकिल वाले 100 इधर 100 इधर और अगुवाई कर रहे थे साइकिल वाले, वो फोटो आपने देखा होगा। तो वहीं से जहाँ प्रधानमंत्री जी उतरे थे और साइकिलिंग वाले लोग विकसित भारत बनाने के लिए एक संकल्प के साथ उनकी अगुवाई कर रहे थे, वहीं से हम साइकिलिंग शुरू करेंगे, वो शायद तक जाएगी। तो उसमें नेता भी, बीजेपी के विधायक नेता सांसद भी साइकिलिंग करते दिखेंगे क्या? जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। मैं तो सबको इनवाइट करूंगा, जो भी आ सकते हैं। आप भी आना चाहो तो आ सकते हो। मैं साइकिलिंग पे रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आभार आप।